बालाघाट में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5वां तो वहीं देश में 67वां स्थान हासिल करने वाली फरखंदा कुरैशी का जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दोपहर नगर के बेहर रोड स्थित अंजुमन शादी हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के बैनर तले मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में अधिवक्ता अब्दुल मलिक उर्फ गुड्डू कुरैशी की बड़ी बेटी फरखंदा कुरैशी का सामाजिक बंधुओं द्वारा सम्मान किया गया, जहां देश की सबसे कठिन परीक्षा में प्रदेश में 5वां स्थान पाकर आईएएस रैंक हासिल करने वाली फरखंदा कुरैशी का मुस्लिम समाज की जानिब ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर हाजी फारूक शेख ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया, तो वहीं समाज की जानिब से फरखंदा को उसको पुष्प गुच्छ के साथ साथ शॉल व स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा सामाजिक बंधुओं फरखंदा कुरैशी के इस कामयाबी में अपना भरपूर सहयोग देने वाले फरखंदा के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां फरखंदा कुरैशी ने अपनी सफलता की यात्रा बयान की, तो वहीं उन्होंने युवा पीढ़ी को सफलता के लिए आवश्यकता टिप्स भी दिए हैं। वहीं आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आईजी संजय सिंह और पीजी कॉलेज प्राचार्य पीआर चंदेलकर सहित अन्य वक्ताओं ने फरखंदा कुरैशी का सम्मान कर अपने संबोधन में समाज की तरक्की के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर दिया है। वहीं कार्यक्रम के अंत में अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर हाजी फारूक शेख द्वारा आभार प्रकट कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान अंजुमन इस्लामिया कमेटी के समस्त पदाधिकारी सदस्य, मुस्लिम समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सदस्य, युवा, महिलाएं व पुरुष प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रयास था। मैं सबसे पहले अंजुमन इस्लामिया कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इस लायक समझा कि मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपनी इस जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये मैंने स्टार्ट किया था 2019 सितंबर में अपनी प्रिपरेशन। मैं दिल्ली गई थी कुछ टाइम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। वहाँ मेरी मदर मेरे साथ रहा करती थी और फिर मैं यहाँ कोविड के टाइम पे वापस आ चुकी थी और मैंने फिर सेल्फ स्टडी किया और ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म से हेल्प लेकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा और 2025 तक ये जर्नी चलती रही। कुछ जगह मुझे अटेम्प्ट्स में मेरे कहीं क्वालिफाई, कभी प्रीलिम्स में, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू, किसी स्टेज में कुछ मार्क्स से मैं सक्सेस नहीं मिल पा रही थी मुझे, लेकिन फाइनली 4th अटैम्प्ट में मुझे 2025 में ये सक्सेस। रोहतक के बारे में कुछ लोग जानते हैं? हरियाणा में रोहतक। तो कल जब मुझे पता लगा कि अपने शहर की जो बच्ची है उसका सिलेक्शन हुआ है और रैंक भी 67, कितना 67 यूपीएससी में बहुत अच्छा रैंक होता है। 2004 में जो मेरा रैंक था, मेरा 93 था। और 67 में तो अपने को 100% मतलब अपनी पहली चॉइस बेटा क्या तो आईएएस आराम से मिल जाएगा 67 में। तो 67 में तो बहुत ही आराम से आईएएस मिलेगा और बालाघाट से इतना अच्छा रैंक लाना अपने आप में जो है ना बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने शहर की बिटिया को और उनके परिवार को और भी जितने लड़कियां बालाघाट से तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इस काम में अगर मेरी तरफ से छोटी मोटी जो भी हेल्प हो सके भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मुझे पता लगा कि इस प्रोग्राम में मुझे आना है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और 67 जो रैंक है वो भारत की गौरव है। और ऐसे गौरव को मैं तो पहली बार देखा हूँ
और चूंकि ये हमारे ही महाविद्यालय से पढ़ी है, तो ये कहना एक बहुत, पहले कहते थे कि भाई कोई व्यक्ति दिल्ली जाकर के पढ़ता है, इलाहाबाद जाके पढ़ता है, हैदराबाद जाके पढ़ता है और वो वहाँ से निकलते हैं, किंतु हमारा एक बालाघाट ऐसी जगह है जो बहुत ही रिमोट क्षेत्र का है। सन 80 के पहले तो शायद इसको नक्शे पे ढूंढना मुश्किल हुआ करता था, अब तो काफ़ी अच्छे साधन हो गए हैं। लेकिन आज भी बालाघाट जो है पढ़ाई के मामले में या अध्ययन के मामले में वह यदि मध्य प्रदेश की तुलना करें तो मध्य प्रदेश में 9 अव्वल है। और विशेष तौर पर जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा, जहाँ शुद्ध हिंदी मीडियम। सामान्य तौर पे कहा जाता है कि लोग अंग्रेजी मीडियम IAS जाते बनते हैं। हो सकता है बच्ची ने अब अंग्रेजी कवर कर लिया होगा, लेकिन उस महाविद्यालय की छात्रा है जिस महाविद्यालय 1956 से वहाँ पर कई लोग निकले हैं, लेकिन IAS में हमारी बिटिया निकली है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हम सबके लिए सम्मान की बात है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि किसी समाज का विकास जो होता है उसमें महिलाओं के विकास के ऊपर निर्भर करता है, या उसका आकलन महिलाओं के विकास से आका जा सकता है। पुरुष तो विकास के लिए, लेकिन महिलाओं का विकास होना बहुत आवश्यक है, और वो उसका पैरामीटर है। महिलाओं के विकास उस समाज के विकास का पैरामीटर, ये बाबा साहब ने कहा था। आज निसंदेह न केवल हमारा बालाघाट, हमारा महिला समाज, हमारा समुदाय आज इस विकास में एक IAS सिविल सर्विसेज बनने के कारण उस विकास की ओर दृष्टिकोण गोचर कर रहा है। तो ये बहुत ही उन्नत बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इतनी मेहनत करके, आपके परिवार ने आपको जो सहयोग किया उसके कारण आप यहाँ पर